आज हम ओसानी मैया के बहुते मार्मिक कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठो 5 साल के लड़का के बहुते दुख भरी कहानी बा। कथा में सुने कि यह लड़का के सौतेली महतारी अत्याचार जब करत रही, बाप काहे लाचार बना देखत रहा। अब आगे फिर कहानी में का है, आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। और कहानी अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। ये बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक जने किसान रहत रहन और किसान के पत्नी के मृत्यु हो गई। जब किसान के पत्नी की मृत्यु हो गया, उनके एक ठो 5 साल के बेटवा रहा। तो फिर गांव घर वाले भाई समझाएन कि तोरे अब एक ठो छोट के लड़किया बा, तू लड़किया देखबा कि आपन घर गृहस्थी देखबा, का करबा, कैसे लड़किया संभरबा, अब ही तोहार बहुत उम्र पड़ी बा, तह नाते से तू दूसर बियाह कैला। तो भाई किसान सबके समझाए में आई गए, आपन दूसर बियाह कैलहन और लड़किया के सौतेली महतारी आई गए। तो शुरू शुरू में तो जब आई हुए तो बहुते प्यार दुलार दिखावत रही, उनके सिर पे लड़किया के हाथ फेरें, ओका बिटवा बिटवा कहाँ हरदम खियावें पियावें। तो लड़किया जौन रहा वो भाई अपने महतारी धीरे धीरे भुलाए लाग, उन्हें का अपन महतारी माने लाग और माई कहे लाग। हो वह अपन कुल बहुत करत रही और जब धीरे धीरे समय बीता तो फिर उनका रंग रवैया बदले ला। काहे से तो दिखावा रहा, जानबूझ के अपन सबके कब्जा करे खातिर सबके मन जीते के मारा शुरू में ऐसे किहिन कि शुरू में कैसे करब तो हो सकत किसान भगाए दे भाई। धीरे धीरे जब सबके ऊपर अपन राज कैली, पता नहीं कौन जादू टोना किही कि किसानों को अपने बस में कैली, तब भैया वह अपन रंग रवैया दिखावे शुरू की। अब का करें, कोई 5 साल के मासूम लड़किया के ऊपर बहुत जुल्म करे लागी, ओका सीधे खाना ना देत रही। रोटी बनवे तो अपन अपुआ और किसान के ताजी रोटी दे दें और वह लड़किया के जौन बची खुशी रोटी रहे, एक रोटी दू रोटी आधी रोटी, उहे ओका रूखा सूखा दे देत रही खाए खातिर, चाहे ओकर पेट भरे और चाहे ना भरे, और काम उसे दिन भर करावे। इतना छोट लड़किया रहा लेकिन उसे पूरा दिन पूरा घर का काम करावे, झाड़ू लगवावे, बर्तन मजवावे और जौन भी काम रहा सारा काम उसे करवावत रही, कपड़ा धुलवावे, घरे से लेके बहरे तक उसे झाड़ू लगवावत रही और अपन सब काम बेचारा रोए रोए करे। और जब कहियो ओके पेट ना भरा रहे तो भूख बहुत जोर जब लाग रहा है तो कहे हो कि माई भूख लाग बा, तो ओका डपट ले, कहे जौन मिलत बा उहे खा, अगर ऐसे ज़्यादा मांगे की कोशिश करबा तो इहो ना पैबा कल से। ओका बेचारे के डांट दें और अपन चुप मार ले, डराए डर के मारा फिर कुछ कहतो ना रहा। और किसान एका कुल देखत रहन लेकिन वो कवन जादू टोना कई दे रही कि वह ओका कुछ बोली ना पावत रहन। जबकि देखत रहन उनका अंदर से दर्द भी होत रहा, कमाल लड़किया इतना परेशान होत बा, इतना सतावत है लेकिन उनका वह कुछ बोल ही ना पावत रहन डर के मारा। तो वहीं बगल में पड़ोस में एक जनी और रहत रही, वह बहुत गरीब रही, काहे से कि उनके जौन पति रहन है वह काफ़ी दिन से बीमार रहन और बिस्तर पकड़े रहन। तो घर में क्यों कमाए उमाए वाला रहा ना है, खेतों बाड़ी ना रहा ज़्यादा, थोड़ बहुत खेत बाड़ी रहा लेकिन भाई अब जो क्यों करावे वाला ना रहा तो का अधिया बांटे दे रही, तो अधिया बांटे का कितना मिलबे करत है। अब वो मैं अपने पति की दवाई करावें कि घरे खर्चा चलावें, तो बेचारा और मेहनत मजदूरी अपनों करत रही हर हर, तो कुछ आपन हुई में से जुआड़ हो ही जात रहा। तो वह बगले रहत रही तो उनके अत्याचार उन्हों देखत रही, लेकिन भाई वह बहुत झगड़ालू रही, जौन सौतेली महतारी आए रहे हैं नाते उन्हों कुछ बोल ना पावत रही। लेकिन लड़किया के ऊपर जब अत्याचार देखें तो उनके दिल जौन रहा दर्द से एकदम तड़प उठे, उनसे देख ना जात रहा। तो चोरी चुप्पे का करें, जब वो लड़किया बहरे उहरे निकले कोनो काम काज करे खातिर धीरे से बुलाई के अपने रोटी में से आधी रोटी एक रोटी ओका खियाए दें, अपने पास ज़्यादा ना रहा लेकिन जवन भी रहा है ओका खियाए दें, ओकरे सिर पे अपन प्यार से हाथ फेलें और ठीक से बोलें बतलाएं, तो वह उतना जब वो प्यार पाई जाए बेचारा तो ही मुँह अपन खुशी रहत रहा। और घरे में जब ओका इतना ज़्यादा कष्ट मिलत रहा, सताई जात रहा, बाप देखत रहा वो ना बोलत रहा, तू बेचारा एकदम अकेल पड़ गए और बहुत परेशान रहे। जब कहूँ भी मौका पावे आड़ पावत कोने में बैठ के अपन मरी हुई महतारी की याद कह के बेचारा बहुत रोवे बहुत रोवे।
ऐसे ऐसे लड़किया धीरे धीरे 6 साल को होइगे, 1 साल के समय बीत गए, लेकिन उनके सबके उहे रवैया रहा, वैसे काम करावे। अब ओका स्कूल उस्कूल बिल्कुल भेजे के नाव ना लेत रही, सोचत रही कि स्कूल भेजब तो इनके पढ़ाई में पैसा लागे फालतू में, और घरे कामो ना फिर करिए, स्कूल में रहिए देहनाते, स्कूल ना भेजत रही। तो ऐसे एक दिन के बात है कि वह लड़किया के बहुत तेज बुखार चढ़ा रहा, और पूरा शरीर ओके दर्द में एकदम उ टूटत रहा, एकदम परेशान रहा, मुँह एकदम लाल भा रहा, थर-थर थर-थर काँपत रहा एकदम बुखार के मारा। अब ओसे ना रहिगे तू कहेस माई हमार शरीर में बहुत तेज दर्द होत बा, हम्मे कुछ दवाई मंगाए दे। तो ओका डाँट दिही, राती की बात रही, कहीं चुपचाप से जल्दी सोवा, नौटंकी मत करा, सवेरे उठ के काम करे के बा, बहुत तोहार देह पिरात है। तो अपन डाँटी ओटी और ओकरे बाद भाई चुप मार के पुँत खर्राटा मार के सोई लिही। अब उ लड़किया के रात भी नींद ना आए, दर्द से परेशान रहा, बुखार से काँपत रहा, नींद कैसे आवे, खाए पिए ना रहा। अब जैसे 4 बजा ओका उठाई दीही खटिया पर से, उठाई दीही डाँट डपट के, डर के मारा बेचारा उठ के का करे। अब उठ के तो अपन झाड़ू लेके पूरा आंगना घर दुआर झाड़ू, बाहर बर्तन कुर्तन माजे, ओकरे बाद फिर बहरे निकरा, बहरे के झाड़ू भी लगावे लाग। जब बहरे दुआरे अपन झाड़ू लगावत रहा तो जौन बगलिया में पड़ोसिन रहत रही उन्हों अपन निकरी रही अपन झाड़ू लगावे। लड़किया के शकल देखी कि इतना ही थरथर थरथर कांपत बा, चेहरा एकदम लाल भबा, जब लागत रहा अब गिर पड़े तब गिर पड़े चकरी आए के। ओकरे लगे आई कहीं कि तू काहे तू झाड़ू लगावत है, इतना तू परेशान है। और वहीं दुआरे पे किसानों बैठा रहन और लाचार निगाह से अपने लड़किया के देखत रहन काम करत, लेकिन कुछ बोल ना पावत रहन, काहे से अगर बोलतेन तो वह डपट लेती, उनका बहुत डरात रहन। और वो अपन वहीं बैठ के खटिया बिछाई के नीम के पेड़ एक तरह दुआरे अपन हवा खाती रही, बेना हाँकत रही, आराम से देखत रही ओका काम करत। अब जब पड़ोसनियों आई ओका मना करे लागी तो एगो रानी कहीं तू के हो तू बोले वाली, हमार लड़किया है, हम झाड़ू लगवाई चाहे जोन मन कहा तोन करवाई। तब उनसे ना रह गई, जोन पड़ोसनियों रहे रोज तो बर्दाश्त करत रही। कहीं तोहार लड़किया के सहे ऐसन लड़किया रख जात है, तू सौतेली महतारी हो और अपन सौतेलापन पूरा तू दिखावत हो। तोहरे या तो तू अंधी हो या तो तोहरे हृदय में एकदम से पत्थर बाए। तू देखत ना हो लड़किया कैसे कांपत बा थर 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 थर, अब गिरे कि तब गिरे, बुखार में एके शरीर एकदम तपत बाए, और तू लड़किया से काम करवावत हो दवाई दर्पण करावे के बजाय। और किसानों खूब बिगड़ी, खूब झाड़ लगाई, कहीं तोहरो ना एको तनिको शरम बाए कि तो तू सौतेली महतारी होकर ले आए देहे है तो ओकरे ऊपर इतना अत्याचार होत बा, और तू कैसे देख पावत है, कौन तू बाप है। महतारी तो के मरिन रही और तू बाप रहते हुए भी बाप होकर मर गए, उ बिना बाप बिना महतारी खोई गे बा लड़किया। तोहरे शर्म ना आवत, तोहरे आगे तोहरे लड़किया के ऊपर इतना अत्याचार करत हई और तू टुकुर टुकुर बैठ के लाखत है। आपन उन्हों खूब झरियाई, उन्हों खूब झरियाई, और जौन सौतेली महतरिया रहे वो तो भाई खूब बोली कहीं हमार बेटवा है हम चाहे जौन कराई, कहीं तोहार बेटवा केस है, तोहार बेटवा हो तब तू ऐस करबन कर, तू वही नाते भगवान तोहका कोनो लड़किया बच्चा देबो ना करिए, काहे से कि तोरे दिल में महतारी के ममता हइये ना बा, तोहरे कबो जिंदगी में लड़किया ना होई, का तू जान ले। आपन बहुत गुस्सा नहीं कहीं अब नौकर हाथ पकड़ी लड़किया का, कहेन की आवाज के बाद से तू ये घरे में कब्बो कदम न रखे, चला तू हमरे साथे, हमें आज त्योहार महतारी है आज से और तू हमार बेटवा है। तब वो लड़किया उनके साथे आपन चला गए, वह आपन अपने साथे ले आई गई, जौन पड़ोसनी यूँ रही अपने घरे में लेके गई, ओकर अपन जितना हो सका संभव अपन काढ़ा पाढ़ा पियाई, नीमी के सीका के तुलसी के, और ओकरे बाद फिर गई वैद्य से दवाइयो लेके आई, तब लड़किया का आराम हो गए। और लड़किया का अपन खियाई पियाई, अपन खियावे पियावे लागी, बढ़िया से बढ़िया जितना सोचे खियाए पाई उतना बढ़िया खियाए दे, या पुआ ना खाए लेकिन वह लड़किया खियावे, मेहनत मजदूरी करें और ज़्यादा परिश्रम करे लागी। और लड़किया से कुछ भी काम ना करावत रही, ओकर नाव लिखाए दी स्कूले में, वो पढ़े जाए लाग। अब भाई खर्चा बढ़ गया, एक लड़किया भी एक ठू आई घरे में, ओकर जौन है पढ़ाई लिखाई के भी खर्चा, उनके कोनो लड़किया बच्चा ना रहन, हुए अपने दू प्राणी रहन, तो मेहनत ज़्यादा करत रही, दवाइयों करावे के रहा उनके पति के जौन भी निक बेकार कराए पावत रही, तो बहुत परिश्रम करत रही। लेकिन धीरे धीरे जब लड़किया बढ़े लाग, पढ़ाई के खर्चा भी बढ़े लाग, तो अपन जो उनके खेत बाड़ी रहा वो गिरवी धई दी। अब वहू से ना कुछ अन्न पानी होत रहा, और उनका परिश्रम करे लाग, सिलाई उलाई के भी काम करे लागी, सीखे रही पहले से भाई। तो ऐसे ऐसे दिन बीते लाग, कैसो कैसो लड़किया हाई स्कूल तक के पढ़ाई कैल है। अब वो लड़किया देखत रहा रोज की माई हमार इतनी परेशान होत बा और हमार बाबा इतना बीमार हैं, और उसे देख ना जात रहा।
लेकिन अब का करे भाई, लड़का रहा वो मजबूर रहा, देखत रहा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा भर, हाई स्कूल पास हो गए, तो एक दिन कहेस माई, हम सोचत हई कि हम शहर में जाई कुछ कमाई। अब हम तोहार परेशानी ना देख सकत हई, काहे से कि अब हम बड़ा हो गए हई। अब हम कुछ कमाब उमाब तो तोहरो परेशानी दूर होए, हमरो भविष्य अच्छा होए। एका सुनते भरे में तो जैसे एकदम सुखाई गई। काहे से कि भाई बचपन से अपने लगे ओका पाले रही, और वही में उनके जान बसत रही। तो जब वो अपने से दूर जाए वाली बात कहे तो बेचारों की जान परे जैसे कि प्राण निकल जाए। लेकिन फिर अपने मन के समझाई, सोचिन कि अगर हम अपने मोह में है लड़का के अपने लगे रखे रह जाब तो हम का दे पाई, कुछ ना दे पाई। अगर ये लड़का निकल जाए कहूँ नौकरी चाकरी करे लागे तो एक भविष्य समझ जाए। तह नाते से हम स्वार्थी न बनब, हमें लड़का के जाए दे, कहीं बेटवा जैसन तो हार मर्जी। तब वो कहेस ठीक बा, अपने महतारी से कहेस हम शहर में जाब और वहाँ हम पैसा कमाब, तब हम तोहरे लगे पैसा भेजब, जौन तोहार खेत ओत तू गिरवी रखे और सारा खेत छुड़ाई लहू और बाबक दवाई कराऊ। तो कहिन चला भैया, पहले तू ठीक से कमा तो हर जिंदगी अच्छी होए, फिर बाद में जवन होए तवन देखा जाए। लेकिन तू हमें चिट्ठी पत्री देवा के हाई। बहुत पुराने समय की बात है, वह समय में फोन ओन की व्यवस्था ना रही। तो लड़का निकल गए कोनो शहर में, अपन नौकरी ढूंढे लाग। वो नौकरी अचानक से ऐसे थोड़ी न कहीं रखी रहा था। तो का एक नौकरी मिली, एक ठो होटल रहा। वहीं होटल पे अपन बर्तन उर्तन धोए वाली नौकरी मिल गई। अब वो बर्तन धोवे दिन भर, सबका जूठन साफ करे और खाना पीना जवन फिर बचा खुचा रहा है वह खाए पावे। और होटल के पीछे एक ठो गंदा सा कमरा रहा, वही में सब नौकरे अपन रहत रहन, वही में हो रहत रहा। तो जब ओका खराब शराब खाना मिले तो ओका अपने माई की रोटी याद आवे और बहुत रोवे, अपने माई की याद कई के, अपने माई की रोटी याद कई के रोवे, अपन घर परिवार याद कई के रोवे। और यह मन कहा कि हम चला जाए वापस अपने घर। लेकिन फिर अपने माई के दुख दर्द और अपने बाबा के बीमारी सोच के ऊ ना जात रहा। सोचत रहा हम बहुत परिश्रम करब, कैसो न कैसो हम यहाँ अपन रुकब और पैसा हम कमाब, जौन लक्ष्य से आए है हम अपन लक्ष्य पूरा करब जरूर। तो होटल में खाए के मिल जात रहा, बचा खुचा रहे के मिल जात रहा, जौन थोड़ा बहुत तनख्वाह पावत रहा ओका ऊ भेज देत रहा अपने माई के लगे। अब माई के लगे जब भेज दे तो भाई माई का करें, कोसे अपन अपने पति की दवाई वाई करावत रही और कहे कि धीरे धीरे अपन जौन खेत ओत बा अपन छोड़ायू। अब तो ज्यादा ना भेज पावत है, जब ज्यादा भेजब तो छोड़ायू। अब अपन कर्जा बचा देखा। यार जौन इनका सौतेली महतारी रही, जब पता पाई कि वो बड़ा होई बा पैसा कमाए लाग बा और इनके लगे पैसा भेजत है, तो फिर वह अपन अपने पति का हुरी आई। कहीं कि अब उनसे जाए कहा कि पैसा काहे तोरे लगे आवत है, तू उनकर बाप है यार, पैसा तोरे लगे आवे के चाहे, उनके लगे काहे पैसा जात है। तब वह जाए कि भाई बहुत जब कहिन तो गहन उनके लगे कहन कि तोरे लगे हमार बेटवा पैसा भेजत है, हमरे लगे पैसा आवे के चाहिए, हमार हक बनत है। तब वो कहीं अब एका तू अपने बेटवा से बात किया, एका हम कुछ ना कह सके। तो तोहार बेटवा केका अपन महतारी बाप मानत है और केका ना मानत। तब सौतेली महतारी जौन रही उन्हों अपन आइन लड़े खातिर और लड़े लागी, कहिन कि काहे तू पैसा ले तू और पैसा हक हमरे सबका है, हम सब महतारी बाप है, हम पंचायत बुलाई। तो जो निमाई रही इनके बाद में पाले रही, तो कहीं बुलावा पंचायत भाई बैठा ला। तो पंचायत बुलाए के बैठाई, तो पंच जोन रहन वो सब भाई जानत रहन कि कितना सतावत रही। तो सब कहें कि तू हमेशा सताए हुए लड़किया का इन पालीन है, एह नाते से नहीं ओकर सगी माई है, इन प्रेम से पाली है और नहीं सब माई बाप हैं। अब नहीं सबके लगे ओकर पैसा आवे खक बा। अब का करें, उनके सबके घरे में एकदम दरिद्रता आएगी। उनके कर्म के हिसाब से पहले जो कुछ रहा सब उनके खत्म हो गए। उनके घरे में इतना गरीबी आएगी खाए की व्यवस्था ना रहत रहा। अब यार धीरे धीरे समय जब बीते लाग, ज्यादा समय हुई गे और लड़किया भाई बहुत दिन हो रहा गए, तो माई मुहाए चिट्ठी में एक दिन लिख के भेजी, कहीं बेटवा तू एक दिन चला उते तोका देख ले, ओकरे बाद फिर तू चला जाया। और बेटा वो सोचे कि हाँ हम माई बाबा से मिली आई, लेकिन फिर वो अपन रुक जाए, अपन सोच कि वह कुल मजबूरी पर रुक जात रहा। और माई सपने बतौतो ना रहा कि अब हमें कुछ पैसा ठीक ना मिलता, बतावत रहा बढ़िया नौकरी पाए है, बहुत अच्छे से रही थे। तो ऐसे एक दिन के बात है, जो लड़किया पाले रही, जो माई रही उनका लड़का बहुत याद आवत रही। वह दिन बहुत याद आवत रही, सोचत रही कौन कौन तरीका से हमारा लड़का आ जाए, एकदम उनके अंदर में उनके दिल में एकदम तड़प होत रही अपने लड़का से मिले खातिर। अब बहुत दुखी रही, पानी भरे रही कुआं पे और वहीं बैठ के अपनी लड़किया की याद गई के खूब रोवत रही कि हमारा लड़का इतना दिन गए हुई बा, वहीं तक हम ओका देखे ना पाए है।
तब वहीं रोवत रही। तब तक वहीं कहीं कुछ सुहागिन जात रही औसानी मैया के दूर दुरिया चबाए के। तो देखी कहीं बहनी तू सभे कहाँ से लौटी हो। तो वो कहीं कि हम जात है, हम लौटी है, हम सब दूर दुरिया चबाए के औसानी मैया के। तो कहीं कौन सी मैया है और औसानी मैया के पूजा के का फायदा होत है। तब वो सब बताई कि औसानी मैया भाई बहुत है दयालु हैं, जेकर जवन संकट रहा था ओका वे काटा थी, जवन जेकर मनौती रहा तो ओका पूरी करा थी। लेकिन जब मनौती पूरी हुई जाए तो औसानी मैया के दूर दुरिया सास सुहागिन बुलाए के जरूर चबुआए देख चाही। तो वह पूछी कि अच्छा है पूजा विधि का बात हो, जौन सुहागिन रही सातो सब पूजा विधि बताई। तब जब वो सब चली गई तो औसानी मैया से विनती करे लागी, कहीं कि हे औसानी मैया अब हमरे लड़का का हमरे पास तू भेजा, हमार लड़का आवे हम उसे एकदम मिल ले। वो पैसा कमाए खाती हमका सबका छोड़ के गा बा, हमसे सबसे दूर गा बाटे। तो ऐसे न कुछ करा माई कि हमरे लड़का का खूब बढ़िया पैसा कमाए वाला हुई जाए, ओका खूब ओका जौन भी लक्ष्य बा सब पूरा हुई जाए और अच्छा पैसा कमाए लागे हमरे लगे ऊ एक बार तो कम से कम आवे मिले लौट के। तब हम तो हार दूर दुरिया जरूर चबुआऊ। वही लागे वह औसानी मैया मनौती मान दी। अब हर का है कि जौने होटल में काम करत रहन वो होटल का मालिक जौन रहा ओकरे एको आल औलाद ना रही और बहुत बुढ़ाई रहा। तो औसानी मैया के कृपा से ओकर मन में ऐसे ना है कि हमरे कोनो आल औलाद ना बा, अभी लड़का बहुत मेहनती बा तो काहे ना कि यही हम उत्तराधिकारी बनाई दे। तो देखत रहन भाई बहुत मेहनत से सब काम करत रहा, ईमानदारी से करत रहा। तो लड़का के अपने लगे बुलायन, जब अपने लगे बुलायन एक ठू नौकर के बुलाए कहे कि मालिक तुम्हें बुलावत हैं। अब वो बेचारा बहुत डेरा सोचे समय से लागत बा कोनो गलती उलती हुई बाय, अब हमका नौकरी से निकाल दी है, अब हम कैसे अपने घर परिवार के देखभाल कर पाई, का होए का न होए बहुत परेशान भय। डेराते डेरात सेठ के लगे गए मालिक के लगे और हाथ जोड़ के प्रणाम कहे कि बतावे हमसे कोनो गलती हुई बा का बात है, हमें नौकरी की बहुत जरूरत बा, हमें नौकरी से ना निकली है। तब वो पूछे लाग सेठवा जोन रहा मतलब होटल के मालिक कहे कि बतावा सबसे पहले तोरे परिवार में के बा। तब वो बताएन कहन हमरे परिवार में हमार माई हैं, हमार बाबा हैं, हमार बाबा बिस्तर पे पड़ा हैं और हमरे पढ़ाई लिखाई हमार माई सारा खेत गिरवी रख दी। अब वो खेत हमका छोड़ावे के बा, अपने बाबा के दवाई करावे के बा, हम सब बहुत गरीब हई, हमका माफ करा कोनो गलती भा होए तो सेठ और हम से ई नौकरी न छीना। ई नौकरी छीन लेबा जान ला कि हमार सब बहुत गड़बड़ हो जाए, बहुत चिरौरी करे लाग गिड़गिड़ाए लाग आपन। अब जौन मालिक रहन होटल के कहन ई नौकरी तुमसे हम छीनब जरूर। अब वो बेचारा सिर से लेके पाँव तक एकदम काँपिए कहे नाही नाही मालिक हमसे ई नौकरी न छीना, एकदम गिड़गिड़ाए लाग। तब वो कहन जो नौकर जो सेठ रहन होटल के मालिक कहन ई नौकरी तोहसे हम छीन ले, जो तू बर्तन उर्तन मांजत है तो का हम अपने होटल के उत्तराधिकारी बनाई, अब तू होटल के मालिक बनबा। अब वो अचानक से ऐसन बात सुन के आश्चर्यचकित हो गए, ओका विश्वासे ना पड़त रहा। उ सोचे कि हम व्यंग बोलत हन सेठ, फिर गिड़गिड़ाए ला गोड़ पकड़ ले कहे जौन भी गलती हुआ हो हम माफ कर दा, हम कहाँ जाब हमरे कोनो ठिकाना ना बा। सेठ कहन अरे हम कोनो झूठ ना बोलत हई, हमरे कोनो उत्तराधिकारी क्यों बा ना हमरे लड़का बा ना बच्चा बा, तोहरे काम से हम बहुत प्रसन्न बा है, तोहरे ईमानदारी से और तोहरे मेहनत से और तोहका देख के हमें लागत बा कि हमार जो बिजनेस बा तुहिन संभाल सकत है, तोहरे अलावा और क्यों ना संभाल सकत। अब हम काम करे के योग्य ना है, अब धीरे धीरे बुढ़ात है, यह नाते ही उत्तरदायित्व तो हम तुम्हें दे चाहिए थे, का तुम्हें स्वीकार बा। तब जब वो सोचे कि हाँ सही में कहा था तो बेचारा एकदम गदगद हो गए और सेठ के गोड़े गिर पड़ा कहे कि सेठ ई तो हमरे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होए अगर आप ऐसा करिए, हम पूरे ईमानदारी से आपन कर्म का पालन करब, जौन भी आप बताई हैं हम बहुत ओका ईमानदारी के साथ निभाई। तो सेठ जोन रहन ओका अपन उत्तराधिकारी बनाए देहन, पूरा होटल के मालिक बन गए। अब होटल के मालिक बन गए, अब तो पैसे पैसा है भाई। अब वो जोन सेठ रहन उनका अपने बाप की तरह माने लाग, उनका बैठाए देश अपन पूरा कारोबार होटल के अच्छे से देखाए लाग। अब पैसे पैसा हो गए, अब पैसे पैसा हो गए तो घरे पहले पैसा वो भेजेस और पैसा भेजेस अपने माई से कहेस कि माई इतना पैसा भेजत है, पहले सारा खेत छुड़ाए ला और 10-5 दिन में हम एक दाएँ आओ, लेकिन ज़्यादा समय के लिए न आओ, कहाँ हमरे ऊपर काम बहुत ज़्यादा बा, हम सिर्फ एक दिन के लिए तुहसे मिले आओ।
चिट्ठी लिख के भेजिस। तो उनके माई बहुत खुश होइ गईं, जानी कि ओसानी मैया कृपा बाबा इतना ढेर सारा पैसा आए, कुल खेत इकट्ठे छुड़वाए लिहीं और बढ़िया से उनका इलाज भी करावे शुरू कई दी। धीरे धीरे उनके पति के स्वास्थ्य में सुधार होए लाग और फिर दोबारा और जब पैसा कमाएस तो भेजेस, कहेस कि तब तक तू घर बनवावे शुरू करा, हम फिर आवत हई देखी थे। तो फिर घरों बनवावे शुरू कई दी। फिर एक दिन के छुट्टी लेके लड़का आए और महतारी सपने जो माई नहीं हो बाबा से मिलेस। वो सब ओका देख के एकदम साहेब बन के जब आए, बहुत प्रसन्न हो गए, माई उनका गदगद हो गई। और हर सौतेली महतारी बाप जब देखें तो फिर वो सब दौड़ा आयन, कहन अरे सबसे पहला हक तो हमार सबका है, तू हमार सबका बेटवा है, ये तो खाली ले जाए तोका पाली है फुसलाए बगदाई के। तब वो बताएस, कहेस कि तू सब एकरे बारे में बात ना करा तबे अच्छा है, कितना तोहरे सब हमार महतारी बाप बन के रहा है और कितना हमें प्यार दुलार देहा, ये सब हमें बहुत अच्छे से याद बा, भली भांत याद बा। और के हमार असली माई की तरह हमें प्यार दुलार देहस और बाबा की तरह उहो हमें अच्छे से याद बा। नाते से अगर अपन भला चाहत है तू सबे ऐसे चला जा, हमरे आँखी के सामने से एकदम तुरंत ओझल हो जा और डांट के उनके सबका भगाए देहस। अब माई के घरे खूब बढ़िया घर दुआर भी बन गए, अच्छा धन दौलत आई गए, सारी व्यवस्था अच्छी हो गए। जो बाबा रहे उनके उन्हों स्वस्थ हो गए, पूरा अच्छा खासा हो गए। अब जो माई रही वो सास सुहागिन बुलाए कि सबसे पहले औसानी मैया के दुरदुरिया चबवाई है। वो हर बृहस्पतिवार को औसानी मैया का दुरदुरिया चबवावे लागी। तो फिर धीरे धीरे लड़का उनका सबका भी अपने पास बुलाए ले शहर में, कहे माई घर दुआर पे ताला लगावा और चला तू सब हमरे साथे और बुढ़ापा में तू सब अकेल ना रहा। तो लड़का अपने साथे उनका दोनों जने के बुलाए ले शहर में और औसानी मैया कृपा से उनके घर में सब कुछ अच्छा हो गए, लड़का की शादी हो गए। और लड़का के जौन शादी भई जौन बहू आए वो बहुत अच्छी रही, बहुत संस्कारी रही। तो औसानी मैया कृपा जेकरे घरे में बरसात है ऐसे बरसात है, औसानी मैया ऐसे ही हैं जे जौन मानत है श्रद्धा भाव से तो ओका वह जरूर पूरा करत ही। एक बार सब प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। तो